राजधानी में सोमवार को लाल किला के पास हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली के अलग अलग मार्केट में किस तरह के हालात हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्ट दिल्ली के सबसे बड़े और पॉश मार्केट राजौरी गार्डन में, और राजौरी गार्डन मार्केट की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि शाम का वक्त है और यहाँ पर लोग जो है सो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। आपको मैं दिखाऊं तो चाहे दुकान हो या पटरियों पर जो सामान बेच रहे हो, वहां पर ग्राहकों का आना जो है सो वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट दिल्ली का पॉश और बड़ा मार्केट माना जाता है, जिसमें न सिर्फ इसी इलाके के बल्कि दिल्ली के दूसरे इलाके के लोग भी रोज इसी तरह से मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। आप देखिए कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, जिससे इतना तो साफ है कि कल की घटना के बाद यहाँ दिल्ली वालों में कोई ऐसा डर नहीं है और वो खुलकर मार्केट में आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, अपना नाम बता दीजिए प्लीज। इसलिए कल जो घटना हुई, आपको क्या लगता है कि मार्केट आप आई हैं, कोई मन में डर है? डर तो हो, बिल्कुल होगा डर, क्यों नहीं होगा। क्या मार्केट आई हैं तो काफी सोच समझ के आई हैं कि क्या मन में अभी भी डर घर है में कि शादी हो तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी है? मजबूरी है। वरना अगर शादी नहीं होती तो शायद नहीं आती। बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल। क्या कहेंगे, कल की घटना के बाद के हालात क्या लग रहे हैं? डर तो है, बहुत ज्यादा डर है। हम लोग अगर शादी है तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी और आना तो पड़ेगा। अगर शादी हो तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो और चांदनी चौक तो मैं बिल्कुल भी ना जाऊँ। इस ब्लास्ट के बाद इतना डर है तो आप यहाँ पहले भी आती होंगी मार्केटिंग करने के लिए, और पहले और अब में क्या लगता है कि आज मार्केट में क्या पहले के मुकाबले कुछ कम भीड़ है? हाँ, पहले के मुकाबले है तो सही कम भीड़, हालांकि पहले के मुकाबले, लेकिन डर ज्यादा है। पहले डर नहीं था लेकिन अब डर है, तो इससे थोड़ा मन तो डर होता ही है कि मतलब जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट जाने से तो डर तो लगेगा, मतलब कहीं हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे ब्लास्ट ना हो जाए, तो इस वजह से। दिल्ली हाई अलर्ट पर कह रहे हैं कि सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। आप मार्केट में घूम रही हैं शॉपिंग के लिए, कहीं पुलिस का प्रेजेंस दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है पुलिस का प्रेजेंस। मतलब मेरे हिसाब से इतना ब्लास्ट में तो पुलिस तो होनी चाहिए, पुलिस का प्रेजेंस तो मैंडेटरी है। अगर पुलिस ही नहीं होगी तो फिर तो डर तो हो रही। हम यहाँ पे आए हैं तो देखिए, मार्केट में जो लोग आ रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिनके घर में फंक्शन है, शादी है, वो मजबूरी में खरीदारी करने आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर तो है ही। आपको और मैं दूसरे हिस्से को दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरी मार्केट जहाँ एक से एक बढ़कर सारे शोरूम हैं, पटरियों पर भी दुकानें लगती हैं, और यहाँ पर तमाम जो है सो शाम के 3 बजे के बाद से खरीदारों का आना शुरू होता है। और चूंकि सोमवार एक दिन पहले ही लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इस मार्केट के हालात दिखा रहा हूँ आपको कि लोग यहाँ मार्केट में दिख तो रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले यहाँ पर आते रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पहले के मुकाबले यहाँ पर ग्राहकों में कमी जो है सो आज फिलहाल देखी जा रही है। कुछ और लोग यहाँ पे मार्केट में दिख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी मैम, अपना नाम बता दें। कोमल बत्रा। जी, कल की जो घटना हुई उसके बाद आप मार्केट आई हैं, क्या मन में कहीं ना कहीं उस घटना के बाद डर है? बिल्कुल है, पर जरूरी था इसलिए आना पड़ा। वरना मतलब नहीं? हाँ, नहीं तो नहीं आते। हमारा तो शॉप और हमारा काम तो उसी एरिया में ही है। मेरे हस्बैंड भागीरथ प्लेस में ही काम करते हैं, वहीं पे उनकी शॉप है, तो ब्लास्ट की आवाज तो वहां तक गई थी। तो कल की घटना के बाद तो उस समय जब आप घर पे होंगी तो उसमें अफरा तफरी, मन में डर तो एक मन में डर था, जरूर था, बट तब तक हमें पता ही नहीं चला था। हमें तो पता ही 1 घंटे के बाद लगा जब अचानक से न्यूज टीवी चलाया तो, क्योंकि उन लोगों ने भी फोन करके हमें डराया नहीं, घर पे मन में डर है, मजबूरी में मार्केट आना पड़ा। हाँ, बिल्कुल मजबूरी में आना। आप फ्रिक्वेंटली इस मार्केट में आती होंगी? आपको नहीं, मैं तो 2 साल के बाद आज इस मार्केट में आई हूँ। अब बिटिया की शादी पे आई थी और मैं आज आई हूँ। तो देखिए, साफ तौर पर जो ग्राहक हैं उनका ये कहना है कि मार्केट में आ तो रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है सो खरीदारी कर रही हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। सिया। सिया, कल की घटना के बारे में पता होगा आपको। कल जो घटना हुई उसके बाद आप मार्केट आई, क्या मन में कोई डर है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ डर वगैरह है नहीं मन में। हाँ जी, बाकी मतलब कोई डर नहीं, खुल के यहाँ पे मार्केट खरीदारी करने आई? हाँ जी। देखिए, कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जिनका कहना है कि चूंकि इसलिए तो दिल्ली जो दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, और यहाँ हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके मन में डर नहीं है। अब इस मार्केट में जो पूरी अलग अलग तरह की दुकानें हैं, चाहे खाने पीने की दुकानें हो या फिर कपड़ों की दुकानें हो या फिर ज्वेलरी की दुकानें हो, कुछ और लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, 1 मिनट, अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मैम, इस तरफ मेरी तरफ जी।
अच्छा, कुछ लोग बात नहीं करना चाहते। कुछ और लोग यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि ये चौराहा है, हम उनसे बात करेंगे और मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कल की घटना के बाद सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम रमेश खन्ना है, मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ। कल की जो घटना हुई खन्ना जी, उसके बाद जो है सो मार्केट में किस तरह की हरकत हुई जब ये न्यूज सामने आई, पता लगा? मार्केट में असंतोष भी है, घबराहट भी है, डर भी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस तो कहीं दिखती नहीं, तो बहुत असंतोष है लोगों में कि अभी भी पुलिस नहीं चेती। अक्सर जब कभी ऐसी घटनाएं दिल्ली में होती हैं तो कम से कम उस समय तो पुलिस की गश्त बढ़ ही जाती है, लेकिन हमें तो उसके बाद भी कहीं पुलिस नहीं दिख रही। दिल्ली हाई अलर्ट पर होगी जी, पता नहीं कहाँ हाई अलर्ट पे, या तो नेताओं के घरों के आसपास होगी, या कोई और स्थान होंगे जहाँ पर लोग बसते होंगे। हमारे यहाँ तो कोई हाई अलर्ट नहीं है। आप देख रहे हैं पटरियों का हाल, हमें तो ये भी नहीं पता ये कौन लोग हैं, कौन बैठे हैं पटरियों पे। आधे से ज्यादा इसमें बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है इसमें कोई आतंकवादी भी छुपा हुआ हो, हमें तो नहीं मालूम। हम तो बस तैयार हैं मरने के लिए कि कब बम फटेगा और कब हम मरेंगे। मतलब खतरा यहाँ पर है, ये आप मानते हैं? 100% है। इतनी बड़ी मार्केट है, कम से कम 20,000 का फुटफॉल है रोज का, इतने लोग आते हैं यहाँ पे, तो खतरा क्यों नहीं है? आतंकवादी तो ऐसे स्थान ढूंढते हैं। जी, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मनीष महाजन, मैं रजौरी गार्डन ट्रेडर एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पे कल के क्या पहले से भी हालात ख़राब हैं। यहाँ पे पूरे आप मार्केट में घूमेंगे, कम से कम 800 दुकानदार हैं, जहाँ पे रोज़ का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 हज़ार गाड़ियों का फुटफॉल है। उसके बाद भी यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे हम लोग जीरो हैं। अपने 2 या 3 गार्ड से हमें बड़ी मुश्किल काम करना पड़ता है। आप देखेंगे आधी से ज़्यादा जगह तो यहाँ पे पटरियों ने घेर रखी है। हज़ारों बार हमने लिखित में शिकायत दे रखी है, चाहे हम विधायक जी से भी, निगम पार्षद से भी, SHO सर से भी, ACP DCP, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने शिकायत ना दी हो। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। इतने बुरे हालात है कि अगर यहाँ पे कोई छोटी सी भी दुर्घटना हो जाए तो हमें यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं है। तो हम तो सब अपना जो है हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई हमारे को यहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो सुरक्षा दी जाए। पार्किंग का बेड़ा गर्क है। आप देखो कहीं से गाड़ी छोड़ो, पैदल निकलने के लिए जगह नहीं है। कहने को हम बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी में, पॉश मार्केट में, दिल्ली की टॉप 5 मार्केटों में हमारा नाम आता है, बट हमारी सुनवाई नहीं है कहीं भी। ये देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है कल की घटना के बाद, लेकिन यहाँ पर पुलिस का प्रेजेंस बिल्कुल नहीं नजर आता। और मार्केट के एक बार और हालात आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, गाड़ियां जो लगातार, अभी 5 बजे का वक्त है और धीरे धीरे ये भीड़, ये गाड़ियों की जो आवाजाही है ये बढ़ेगी और यहाँ पर जाम के हालात तो अभी से शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए पटरियां भरी पड़ी हैं और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो पार्किंग, ये जो पार्किंग कहा जाता है कि MCD की पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं, पटरियां पूरी तरह से घिरी हुई हैं। ऐसे में जो खुद मार्केट से एसोसिएशन से जुड़े लोग साफ तौर पर ये डर जता रहे हैं कि जो हादसा लाल किला के पास हुआ, उनका डर तो यहाँ हमेशा ही रहता है। और कुछ और बात करना चाहते हैं। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप एक बार अगर मार्केट में घूमेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि जो जगह कॉरपोरेशन ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऑक्शन कर रखी है, उस जगह पर पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है और पटरी वालों से बड़ी मोटी रकम ली जाती है, पार्किंग वालों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और अन्य कौन कौन लोग लेते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें ये मालूम है कि जो जगह पार्किंग के लिए है वो माफिया ने कब्जा कर रखा है। और हमारी ये स्थिति है कि अगर हम कभी कुछ बोलते हैं, आज मेरे पर भी कई मुकदमे बने हुए हैं क्योंकि हमारे को तो बोलने का हुक्म ही नहीं है। अगर हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं तो हम तो कंप्लेंट ही कर सकते हैं। हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पुलिस से बात करो तो कहते हैं कॉर्पोरेशन से बात करो, कॉर्पोरेशन कहती है जी पुलिस वाले हटाएं, हमारे को फोर्स नहीं मिलती। तो बहुत बुरा हाल है। और ये जो बम फटा है ये पता नहीं कहाँ फटेगा, कब जागेगी पुलिस, कब जागेगा प्रशासन, ये बहुत गंभीर मसला है। जी बिल्कुल, देखिए ये काफी जो है सो गंभीर और खतरनाक पहलू है जिसको मार्केट एसोसिएशन ने उठाया। साथ ही इस घटना को लेकर जो मार्केट में आने वाले कस्टमर हैं उनमें से अधिकतर ने ये डर जताया। साथ ही जो इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, इतनी भीड़ है, पटरियां भरी पड़ी हैं,
लेकिन पुलिस कहीं नहीं दिख रही और न ही गाड़ियों की चेकिंग के लिए बैरिकेडिंग कहीं पर पुलिस की तरफ से दिखा, न ही मार्केट के एंट्री पॉइंट पर पुलिस के लिए ही बनाया गया मचान वो भी हमें खाली दिखाई दिया। तो ऐसे में बड़े सवाल ये उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें लगभग 9 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर कहा गया है, लेकिन वेस्ट दिल्ली ही नहीं, दिल्ली का जो टॉप मार्केट है रजौरी गार्डन, वहां आखिर ये पुलिस के सुरक्षा इंतजाम जो हाई अलर्ट की बात होती है वो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो गंभीर सवाल पैदा करता है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।